हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये साल ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं और इस साल के ख़त्म होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर एंड रिव्यू जो है ये रिलीज़ किया है, जिसके अंतर्गत इंडिया की जो अचीवमेंट है डिफेंस के मामले में जो कि इस साल अचीव करी गई हैं उनको मेंशन किया गया है। तो रेगुलर अपडेट्स आते ही रहते हैं, हम भी आपको देते रहते हैं। तो इसमें कई चीज़ें हमें पहले से पता थी, आपको भी पता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग थी। आज के इस वीडियो में उन्हीं सरप्राइजिंग चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल बनाई जा रही है, जो कि NGCCM के नाम से BDL द्वारा डेवलप करी जानी है। ये मिसाइल बेस्ड है AIM-132 ASRAAM मिसाइल पर और मोस्ट लाइकली ये उससे थोड़ी सी एडवांस होने वाली है इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो पहली बार ये मिसाइल हमने 2021 के एरो इंडिया शो में देखी थी, उसके बाद इसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा सुना नहीं। तो इस ईयर एंड रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि इस मिसाइल को इस साल टेस्ट फायर किया गया, जो कि मोस्ट लाइकली इस मिसाइल का पहला टेस्ट फायर था। तो इस टेस्ट फायर को लेकर ज़्यादा डिटेल्स जो हैं बताई नहीं गई हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था ये भी नहीं बताया गया है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो LCA-13 के साथ हमने ASRAAM की फ़ोटो देखी थी वहाँ पर हो सकता है कि वो NGCCM मिसाइल हो और उसी प्लेटफॉर्म से उसको टेस्ट फायर करके देखा गया हो, क्योंकि शुरुआत में जो NGCCM मिसाइल है उसको LCA-13 से ही इंटीग्रेट किया जाना है। बाद में धीरे धीरे चलकर ये Su-30 MKI से भी इंटीग्रेट करी जाएगी और हो सकता है MiG-29 UPG से भी इंटीग्रेट करी जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल ये है कि जो 873 मिसाइल हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं उनको इन मिसाइल से रिप्लेस करना है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कैपेबिलिटी वाइज हम इस मिसाइल को ASRAAM से कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा रेंज मिल जाती है। अगर हम क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल की बात करें जो कि 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है, जो कि एक्चुअली एक BVR रेंज है, उसके बाद काफ़ी मनोरेबल मिसाइल है, जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है पहले भी, 60 G के टन्स ले सकती है और हाई ऑफ पोर टारगेट्स को शूट करने की कैपेबिलिटी देती है। तो ये एक्चुअली एक बड़ी अचीवमेंट है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है जिस मिसाइल को हम ASRAAM समझ रहे थे, जो कि LCA-13 में लगी दिख रही थी, वो NGCCM ही हो और वहाँ पर हमारा प्रेडिक्शन गलत हो, क्योंकि NGCCM को लेकर कोई भी न्यूज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। तो हमारा मानना ये था अभी ये मिसाइल अंडर डेवलपमेंट ही है और वहाँ पर भी हमारा प्रेडिक्शन यही था कि ये कैप्टिव ट्रायल्स हो सकते हैं इस मिसाइल के, जिसके अंतर्गत इस मिसाइल को लगाकर ही देखा जा रहा है, टेस्ट फायर नहीं किया गया। पर सरप्राइजिंगली इसको टेस्ट फायर किया गया है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि तेजस मार्क 1 जब सर्विस में आए तो उसकी दोनों एयर टू एयर मिसाइल, चाहे BVR रेंज में हम अस्त्र मार्क 1 की बात करें, क्लोज कॉम्बैट में हम NGCCM की बात करें, दोनों ही टेस्ट फायर्ड हों और इंडक्शन के काफ़ी क्लोज हों, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाकी आगे ये भी मेंशन किया गया है कि स्कैल्प मिसाइल का भी टेस्ट किया गया, जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है और रफाल एयरक्राफ्ट इसको फायर करने में सक्षम है। तो मोस्ट लाइकली इस मिसाइल का टेस्ट भी रफाल से ही किया गया है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट किया गया जो कि इंडियन एयरफोर्स के अपाचे द्वारा किया गया। इस टेस्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के अपाचे ने शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल स्टिंगर को फायर किया, जो कि एयर टू एयर मोड में 6 से 8 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये भी टेस्ट फायर जो है पहली बार किया गया। बाकी DRDO द्वारा भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट किया गया है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल या फिर अस्त्र मार्क 3 के बारे में, जो कि इंडिया की मीटियोर इक्विवेलेंट होने वाली है। तो इस मिसाइल को लेकर ये मेंशन किया गया है कि ये मिसाइल फ्लाइट टेस्ट करी गई थी, यानी कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट से लगाकर टेस्ट किया गया है, वो भी फ्लाई कराकर। तो फ्लाइट टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि इसको फायर ही किया गया हो सकता है कैप्टिव ट्रायल्स इसके किए गए हों, क्योंकि अगर इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया होता तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ होती और डेफिनेटली पब्लिक डोमेन में आती। पर फिर भी इस मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है इस मिसाइल को टेस्ट फायर करके भी देखा जाए। बाकी VLSR-SAM के भी टेस्ट को हम जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में भी आया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो VLSR-SAM की रेंज बताई गई है ये 80 किलोमीटर बताई गई है फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और UAVs के लिए, जो कि पहले 40 किलोमीटर के अराउंड की बताई जाती थी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि VLSR-SAM जो है ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल पर बेस्ड है और अस्त्र मार्क 1 की जो मैक्सिमम रेंज है ये 110 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो ग्राउंड लॉन्च्ड वर्जन की जो रेंज होती है ये यूजुअली कम होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर गलती से रेंज गलत मेंशन हो गई है। ये 30 से 40 किलोमीटर के अराउंड की ही होनी चाहिए। बाकी LCA-13 के लिए फरवरी में इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट किया गया
जो कि फ्लाइट ट्रायल में किया गया और ये काफ़ी सक्सेसफुल था। तो इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद इंडिया दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री हो गई है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।